तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। काम अच्छा था, धन की कमी नहीं थी, भगवान की पूजा पाठ करते थे। अब यहां पर ये जब तक सुबह उठने के बाद भगवान की भक्ति ना कर ले, पूजा पाठ ना कर ले, भोजन ना करे, वहीं पर एकदम विपरीत पत्नी, वो जब तक उठने के बाद एक दो घर में कलह ना करवा दे, वो भोजन ना करे। तो यहां पर अलग अलग स्वभाव है और इस पर भी वो चिंता में नहीं था। वो भगवान से यही कहता कि ऐसी दी है तो आप में लगा हुआ हूं, बहुत अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता। तो वो इस पर भी उसने अपनी खुशी ढूंढ ली थी। उसे दुख एक ही बात का था कि उसे कोई संतान नहीं थी और उसने हर तरीके से कोशिश कर ली पर उसको संतान नहीं हो रही। तो एक दिन उसके मन में विचार आया कि मुझे नहीं हो रही, तो वो गौ माता एक दिन लेकर आ गया कि गौ माता की जो बछड़ा या बछड़ी होगी उसको अपनी संतान मानकर पाल लूंगा। अब दुर्भाग्य ऐसा कि वो गौ माता भी बांझ निकली। अब उसको लगने लग रहा है कि मैं मनहूस हूं, मैं जिसे इस घर के अंदर लेकर आता हूं उसको संतानें नहीं होती। और मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि मनुष्य अपनी जिंदगी खुद खराब करता है, उसको किसी और की जरूरत, अपने आप को नकारात्मकता तक ले जाने की कला मनुष्य के अंदर अच्छी खासी से भरी हुई है। तो अब वो नकारात्मक विचार आ गया उसके मन में कि मैं मनहूस हूं। अब वो विचार इस हद तक चला गया कि अब उसको लगने लग रहा है कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, इससे अच्छा तो आत्महत्या कर लेते हैं। इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है और व्यक्ति कुछ दुखों के कारण ऐसा विचार ले आता है। वो जाते हैं आत्महत्या कर, पानी में कूद नहीं जा रहे हैं कि पीछे से एक ऋषि खींच लेते हैं। क्या कर रहे हो, इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसे ही त्याग दोगे? वो कहे मुझे संतान नहीं है, संतान के बिना ये जीवन अधूरा लगता है। संत ने कहा संतानें ही पैदा करनी थी, अपना ही पेट भरना था तो जानवर ही बन जाते, जानवर वाले ही किए। तो संत ने भी यही कहा कि अगर इतना ही करना था कि खुद का पेट भरना है, खुद के बच्चे पैदा करने हैं, उनका पेट भरना है, तो ये तो जानवर भी कर रहे हैं। बहुत समझाते हैं उनको पर बात पल्ले नहीं पड़ती। अब वो रोने लग गया। अब वो कहे आप कुछ करिए, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं पर मुझे एक संतान चाहिए। ठीक है, तो संत ने एक फल दिया कि जाकर अपनी पत्नी को खिला दे। अब यहां पर पत्नी विचार करे कि पता नहीं फल कहां से लाए हैं, क्या हो जाए। उसने खाया नहीं, गौ माता की टोकरी में डाल दिया। उसने अपनी बहन को ये बात बताया। बहन कहे मैं 1 महीने के गर्भ से हूं, पति से कहना कि तुमने फल खा लिया, गर्भवती हो गई, पर बच्चा तुम अपनी बहन के घर पैदा करोगे, मेरा बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगी। और मेरे घर वो बहुत गरीब थी बहन, मेरे यहाँ धन की बहुत कमी है और तुम्हारे यहाँ धन की कोई कमी, मुझे धन दे दे। उसने कहा ठीक है। तो यहाँ गौ माता ने वो फल खा लिया, वो गर्भवती हो गई, दोनों को बालक हुए। पत्नी का नाम था धुंधली, धुंधली से जो बालक हुआ उसका नाम रखा धुंधकारी, और गैया से जो बालक हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण, क्योंकि उसके कान गाय की तरह थे। शरीर मनुष्य का है पर कान गाय के हैं। दोनों बच्चे यहाँ बड़े होते हैं। कुछ समय बाद गौकर्ण जी गुरुकुल चले गए, पिता वैराग्य ले लेते हैं। और यहां पर धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न, नहीं सुना हो तो फिर कहूं, सर्व अवगुण संपन्न, ऐसा कोई अवगुण नहीं जो उसमें झूठ बोलना, चोरी करना, नशा करना, वो सारे गलत काम करता। एक दिन नशा के लिए माता से धन मांगा, धन नहीं था। उसको इतना क्रोध आया, उस क्रोध में उसने अपनी माता को ही मार दिया। संगत गलत हो गई, उन संगत में रहकर राजा के खजाने में चोरी करी। संगत ने सोचा एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे, तो एक रात्रि उसको बहुत मदिरा पान कराया और उसको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं।
अंत में जब कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा तो गरम गरम दहकते हुए कोयले उसके मुख में डाल दिए। बहुत दर्दनाक मृत्यु आई, उसके बाद भी मुक्ति नहीं मिली, उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई। यहाँ गौकर्ण जी को पता चलता है तो आते हैं, घर में जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं भाई के रोने की आवाज आती है। उसने कहा मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, मेरी मुक्ति के लिए कुछ करो। उसने कहा कल आना। गौकर्ण जी सूर्यनारायण भगवान को प्रसन्न करते हैं, उनसे पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करिए। तो कथा होती है, कथा में बहुत लोग आए सुनने। 7 दिन की कथा हुई और 7वें दिन जो व्यक्ति 7 दिन पहले महापापी था, 7 दिन बाद उनको लेने भगवान का विमान आया। अब विमान आया तो गौकर्ण जी ने कहा कथा सबने सुनी है, विमान इसके लिए क्यों? तब उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई जो आप सबके लिए भी जरूरी है कि बाकी सब तो कथा सुनते, घर जाते, भूल जाते, अपने कामों में लग जाते, पर ये यहीं रहते तो प्रायश्चित करते, चिंतन करते, रोते कि उनको क्या करना था और उन्होंने क्या किया। तो 7 दिन में उनके सारे पाप धुल गए।